टॉपिक्स करवाए हैं वो जो है पोलिनेशन वगैरह करवा दिया, उनमें पीछे एक टॉपिक रह गया है जिसको क्या बोलते हैं, हमने जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस किए थे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने किया था कि एंथर के अंदर क्या बन जाते हैं, पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। और यहाँ ये होती है मेगास्पोरोजेनेसिस, जहाँ पे क्या फॉर्म होता है कि इसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस में एक मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, सबसे पहले जो एक सेल होती है मेगास्पोर मदर सेल, ये न्यूसेलस एक टिश्यू है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड का मतलब है जहाँ पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होती है एंटीपोडल्स। तो ये एक सेल जो है वो डिवाइड करके क्या करती है, डिवीजन स्टार्ट करती है और दो में चेंज हो जाती है। एक सेल से दो सेल्स बन जाती हैं, दो सेल बनने के बाद इसको मेगास्पोर डायोड बोल देते हैं। दो के बाद ये सेल्स चार में चेंज हो जाती है तो इसको टेट्राड बोल देते हैं। टेट्रा का मीन्स फोर है। अब इन चार में से कोई एक सेल डेवलप होती है, बाकी की थ्री जो है वो डीजनरेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। डीजनरेट होने के बाद वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं और उनमें से एक जो सेल होती है वो फंक्शनल बनकर और क्या करती है, डिवीजन शो करती है माइटोटिक, और वो दो में कन्वर्ट हो जाती है। उनमें से दोनों सेल्स जो है वो पेरीफ्री पे अरेंज हो जाती हैं। फिर ये एक सेल दोबारा डिवीजन करती है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन, और ये दो दो सेल दोनों साइड बन जाती है। इधर ये डिवाइड करेगी तो ये दो बनेंगे और ये डिवाइड करेगी तो ये दो बनेंगे। फिर ये दोनों डिवाइड करती है और दोनों साइड चार चार सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। 4 और 4 8 सेल होने के बाद इन 8 सेल्स को इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं कि 3 सेल इसमें ऊपर की साइड, 3 सेल नीचे की साइड और 2 सेल्स बीच में होती है। ऊपर जो सेल्स होती है उनको साइनर्जिड बोल देते हैं, बीच में जो होती है उसको सेंट्रल सेल बोल देते हैं, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जैसा कि हमने देखा इसमें क्या है, 2 न्यूक्लियस है और ये होती है एंटीपोडल्स जो नीचे की साइड लोअर एंड पे प्रेजेंट होती है। अब इन सेल्स को ये चैलेजल एंड होता है और ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। चैलेजल एंड पे ये एंटीपोडल्स होती हैं और यहाँ पे ये दो साइड वाली साइनर्जिड होती है और यहाँ पे ये जो है ये एक एग सेल होती है। ये इन दोनों से बड़ी होती है, जो पीछे की साइड से होती है, इसलिए ये ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, और नीचे की साइड ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस दिखा रखा है। ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो होता है वो क्या करता है, जब पोलन ट्यूब अमर्ज होती है तो ये उसको गाइड करने का काम करता है, डायरेक्शन बताता है। ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है, जैसा हम मेनिस्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये है। ठीक है, ये क्या है, एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर, और ओव्यूल के अंदर यहाँ पे ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है और ओव्यूल में ये एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो ये है फिर। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये क्या है, एक फीमेल गैमेटोफाइट है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो सेल्स हैं इनके साथ फिर क्या होता है, फ्यूजन होता है। अब उसके बाद मैंने आपको पोलिनेशन करवाया था कि ट्रांसफ़र हो जाता है पोलन ग्रेन्स का, किस किस के थ्रू होता है, और पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कल बताया था मैंने आपको कि इस तरीके से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन पहुँचता है और फिर वो पोलन ट्यूब के थ्रू क्या हो जाता है, कहाँ तक पहुँचता है, इस एंड तक पहुंचता है जहाँ पे साइनर्जिड होती है और बीच में ये एक एग सेल होती है। एग सेल के साथ ये फ्यूज कर जाता है और किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। हमेशा एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमीट होते हैं, एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमीट होते हैं। तो एक मेल गैमीट जो होता है उसको किसके साथ फ्यूजन होता है, उसका फ्यूजन होता है एग सेल के साथ, और जो दूसरा मेल गैमीट होता है उसका फ्यूजन होता है किसके साथ, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल तो इसमें 7 है और न्यूक्लियस 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो इस स्ट्रक्चर को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट कंडीशन बोल देते हैं। देखो इसमें यहाँ पे ये जो फीमेल गैमेटोफाइट दिखा रखा है, इसमें यहाँ तक 7 सेल तक पूरा इसी के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो जो बता रखा है वही सब इसके अंदर बता रखा है कि ये मोनोस्पोरिक होता है। मोनोस्पोरिक का मतलब एक स्पोर से स्टार्ट होता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बता रखा है। कोई एक फंक्शनल बचती है बस, उसके बाद एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद ये है
4 न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है, पहले 2 न्यूक्लिएट होती है, फिर 4 होती है, फिर 8 होती है, जैसा कि यहाँ पे बताया था, पहले 2 फिर 4 फिर 8, फिर उसके बाद ये जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक के अंदर अरेंज हो जाती है, एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है, इसको एग अपरेटस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसको, जिसमें 2 साइनर्जिड और एक एग सेल होती है, उसको एग अपरेटस बोल देते हैं। और इसमें एंटीपोडल और साइनर्जिड्स होती हैं, और 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक के बारे में पूरी इसकी स्ट्रक्चर बता रखी है। आगे हम बात करते हैं, कल जो हमने किया था कि जिसके अंदर अभी तक क्या क्या किया था, पोलिनेशन हो जाता है, उसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बताई थी, और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बाद क्या किया था, इसके बाद आगे बता रखा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करवाना, मीन्स कि हमने बार बार देखा है, कल मैंने बताया था कि सेल्फ पोलिनेशन की वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। मीन्स बार बार अगर उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी प्लांट उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिरता है तो कोई ना कोई रिसेसिव कैरेक्टर उभर के आता है, और वो क्या हो जाता है, फिर हार्मफुल हो जाता है। उसको क्या बोल देते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोल देते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से क्या आता है, कोई रिसेसिव कैरेक्टर फॉर्म होता है, और वो जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी जो है वो उभर के सामने आती है। तो हम प्लांट्स के अंदर इसको रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए, कि कुछ भी हो लेकिन उस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो उस फ्लावर की स्टिग्मा पे नहीं गिरना चाहिए। उसके लिए क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। उसके लिए आर्टिफिशियली प्लांट को हाइब्रिडाइज करवाया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है? इसके अंदर मेनली 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होती है बैगिंग, और थर्ड जो प्रोसेस होती है वो होती है डस्टिंग। आर्टिफिशियल डस्टिंग भी बोल देते हैं जिसको। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, कि कोई भी जब बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर क्या हो, मेल और फीमेल दोनों पार्ट डेवलप हो रहे हो, तो उसमें से एक पार्ट मीन्स एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, और एंथर को वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है क्या होगा, उस स्टिग्मा के ऊपर अब उस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो नहीं गिर पाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ एंथर कहलाता है इमैस्कुलेशन। बैगिंग का मतलब क्या होता है? उस स्टिग्मा को, मान लो ये कोई एक फ्लावर था, इस फ्लावर में ये एंथर था, इधर ये एंथर था, और यहाँ पे ये स्टिग्मा थी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसको क्या कर दिया जाता है? बैग कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को किसी भी पॉलीथीन की वजह से जब तक कि स्टिग्मा पूरी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक उसको बैग ही रखते हैं, और फिर आर्टिफिशियल डस्टिंग करवाई जाती है। मीन्स जिस प्लांट का पोलन ग्रेन हम लेना चाहते हैं उस प्लांट से पोलन ग्रेन को ब्रश पे इकट्ठा किया जाता है, और ब्रश के ऊपर इकट्ठा करने के बाद आर्टिफिशियली उस स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करवा दिया जाता है, और इसकी वजह से क्या होगा? आर्टिफिशियल डस्टिंग। तो इसमें जो हमने चाहा वो स्टिग्मा रही, और जिसका हमने पोलन ग्रेन चाहा उसी प्लांट का क्या लिया? पोलन ग्रेन लिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर जब हमें डिजायर कैरेक्टर का कोई नया प्लांट बनाना हो, मतलब हम जो चाहते हैं अगर हमें वैसा ही नया प्लांट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाया जा सकता है और किसी भी प्लांट के अंदर नए कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसके आगे थोड़ा सा इस हमारी बुक में एक और टॉपिक दे रखा है, एक बार उसको देखिए, ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इमैस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग जो है, उसके बाद दे रखा है इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाता है, देयर इज़ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। अगर प्लांट ही ऐसा है कि जो दोनों पार्ट को डेवलप नहीं करता, तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इमैस्कुलेशन करने की। द फीमेल बड आर बैग। फीमेल जब फ्लावर जब बड़ कंडीशन में होता है, इनिशियल कंडीशन में होता है, तभी उसको बैग कर दिया जाता है। एंड द फ्लावर ओपन, और जब फ्लावर ओपन होगा और स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव बन जाएगी, मीन्स वो पोलन ग्रेन को अब अपने ऊपर
जर्मिनेट करने दे सकते हैं, तब उसके अंदर पोलिनेशन करवाया जाएगा और फिर उस फ्लावर के बैग को क्या कर दिया जाता है, फिर हटा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। देखो एक बार मैं इस डायग्राम से बताती हूँ आपको डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। इससे हमने अभी तक ये किया कि फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि एक ऐसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है, उस ओवरी के अंदर ये एम्ब्रियो सैक होता है। तो सबसे पहले स्टिग्मा के ऊपर आके पोलन ग्रेन गिरते हैं, मीन्स आगे जो बताया था ये स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरते हैं। और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं से देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन आके गिरते हैं, उनमें से कुछ एक जर्मिनेट होते हैं, कुछ नहीं जर्मिनेट होते, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर कुछ शुगर और वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद एक पोलन ट्यूब अमर्ज होती है, ये जो आ रही है स्टाइल से होती है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो यहाँ पे जर्मिनेट हुआ, यहाँ पे स्टाइल के साथ साथ वो क्या यहाँ तक आया। ठीक है, ये क्या हो गई, पोलन ट्यूब हो गई। अब पोलन ट्यूब में मैंने आपको बताया था कितने मेल गैमीट है, 2 मेल गैमीट है, एक पोलन ग्रेन मीन्स 2 मेल गैमीट। प्राइमरी जो मेल गैमीट होता है वो तो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, इसको तो बोल देते हैं सिनगेमी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज सिनगेमी। और जो सेकेंडरी मेल गैमीट होता है वो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है, और उसको क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब सिनगेमी को तो सिनगेमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक मेल और एक फीमेल गैमेट होता है। और ट्रिपल फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। एक न्यूक्लियाई किसका, पोलन ग्रेन का, और 2 न्यूक्लियाई किसके फ्यूज होंगे, जो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है उन दोनों के फ्यूज होंगे। टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए, 3 हो गए, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और सिनगेमी भी यही हुई, ट्रिपल फ्यूजन भी यही हुआ, इसलिए इन दोनों के टोटल सम को क्या बोलेंगे हम, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होती है डबल फर्टिलाइजेशन की। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जिड, एक साइनर्जिड के पास पोलन ट्यूब के रिलीज होने के बाद 2 मेल गैमिट रिलीज होते हैं, किसमें, साइनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे दोनों क्या हो गए, रिलीज हो गए। 1 मेल गैमिट मूव टुवर्ड्स द एग सेल, एक तो हो जाता है किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस, दस कंप्लीटिंग सिनगेमी। और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड सेल दैट इज नोन एज जाइगोट। पहली जो सिनगेमी होती है उसकी वजह से तो बनता है जाइगोट। एंड अदर मेल गैमिट मूव टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, जो बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई होता है, 2 उसकी साइड जो होते हैं वो फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको PEN भी बोल देते हैं। ठीक है, वो ये बना देते हैं। बाद में जब पूरा फ्यूजन होता है, डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, तो जाइगोट से तो बन जाता है एम्ब्रियो, और जो PEN था उससे बन जाती है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है। ठीक है, और इस तरीके से एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है, और इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स 2 बार फर्टिलाइजेशन होना। तो कैसे होगा 2 बार फर्टिलाइजेशन, एक बार तो हुआ सिनगेमी और दूसरी बार हुआ ट्रिपल फ्यूजन। इस तरीके से होता है डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब ये इसके अंदर देखो ये है, तो आगे आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे हम। इसमें एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, और उसके बाद फ्रूट बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो दे रखा है, ये एम्ब्रियो में कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है वो दिखा रखा है। ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है जिसमें ये सेल भी डीजनरेट होने वाली हैं, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद की स्ट्रक्चर है। फिर ये जाइगोट बना, एक जाइगोट ने डिवाइड करके 2 सेल बनाई, फिर दूसरा डिवीजन हुआ, एक सेल ऐसे के ऐसी रह गई, और नीचे एक सस्पेंसर बन गया, और नीचे बन गया ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर उसके बाद ये स्ट्रक्चर चेंज हुई किसमें, हार्ट शेप एम्ब्रियो में, और फिर उसके बाद बने ये लास्ट में स्ट्रक्चर बनी जिसके अंदर रेडिकल था, कोल्यूटाइल था, प्ल्यूमूल था, और क्या था, एक मैच्योर प्लांट। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है इसमें डेवलपमेंट। अब आपको बेटा ये भी डायग्राम बनाना है, यहाँ पे ये डायग्राम भी शो करना है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे ये दे रखा है ये वाला डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, कंप्लीट दिखाना है कि ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस मोनोस्पोरिक क्यों होता है, तो उसमें हम ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि एक से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद ये पूरी डेवलपमेंट होती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाकी इसका जो पोर्शन है इसके अंदर बचा है एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड, फ्रूट, ये हम करेंगे कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।